Patros, patros, patros. Sorry, Muhtar çıkası vurun. Tılınç. हो रहा नहीं Civil defense forces here, basically the police official is also part of this civil defense exercise, and we basically ensure the communication with all. So here you can see how we have the civil defense forces. थोड़ा पीछे रहो, पीछे कोई नहीं, एक एक करके चार बंदे पकड़ो, दो खोलो। जैसे कि पिछली दफा जो एयर रेड वार्निंग, ये एक मॉक एक्सरसाइज है पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए। इन केस क्योंकि आज की हालत आप लोगों को पता है, पब्लिक को अवेयर करने के लिए इन केस अगर कहीं कभार कोई भी डिजास्टर हो गया तो उस सूरत में हम कम से कम लॉस को मिनिमाइज कैसे कर पाएंगे। ये खाली एक मॉक ड्रिल है और कुछ नहीं है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे रखी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये कोलैप्स हुआ है, एयर रेड इस पे हुई है। तो उसके बाद फायर का इंसिडेंट भी यहाँ है। यहाँ साथ ही में एक मार्केट भी था, उस मार्केट में भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। इस मार्केट में पहले लोकलों ने काम किया, उसके बाद बाकी जो एजेंसी जैसे कि SDRF है, VHGs है, वो एजेंसीज भी काम करेंगे इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में। हाँ, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे कि मेरी लेफ्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं विक्टिम लोकेटर कैमरा है हमारे पास। इन केस अगर कोई विक्टिम अंदर फंसा होगा, वो वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो उस सूरत में हम इंस्पेक्शन होल के जरिए उस कैमरा को वहाँ पे डालते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं क्या वहाँ पे वो कैजुअलिटी पड़ी है या नहीं है। अगर हमें वहाँ कैजुअलिटी से कांटेक्ट होता है, उसके बाद हम कोई जगह पर उसके वहाँ तक जाने के लिए और कैजुअलिटी हम रिमूव करते हैं। हमारे पास लाइफ सेविंग जैकेट्स है, हमारे पास लाइन थ्रो क्रैन है, हमारे पास हाइड्रोलिक कटर है, पावर हाइड्रोलिक कटर है सर, हम वुडन कटर्स है सर, बे सिस्टम है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो आजकल जरूरत आते हैं। जी सर, हमारी तो इन केस अगर कोई डिजास्टर होगा, चाहे मैन मेड होगा या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर होगा, हम हमेशा तैयार ही रहते हैं। क्योंकि रोजमर्रा की ट्रेनिंग होती है, स्कूल्स में ट्रेनिंग होती है, कॉलेजेस में ट्रेनिंग होती है, तो हम लोगों को अवेयर करते ही रहते हैं। डिस्ट्रिक्टों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में भी आज हमने ये मॉक ड्रिल कंडक्ट की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं या स्टेट डिजास्टर की बात करूं, J&K पुलिस की बात करूं, हॉस्पिटल की बात करूं, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर एस्टैब्लिश है, उनके साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आए और इनके साथ साथ बाकी जो यहाँ पर रेस्क्यू हमने किया है या फायर फाइटिंग की है, मेरा फायर फाइटिंग टीम यहाँ पर मौजूद है और जो रेस्क्यू टीम है मेरे साथ, वो रेस्क्यू टीम भी मौजूद है। और उसके साथ साथ मैंने लोगों को यहाँ पर अवेयर किया है कि इन एडवांस अगर कोई नागानी आफत आई तो उस टाइम आपके पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, आप 101 पर कॉल करें और एग्जैक्ट लोकेशन दे दीजिए, हम विद इन नो टाइम पहुंचेंगे। जी, अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं स्मोक की बात करूं या ब्लास्ट की बात करूं या फायर की बात करूं या अगर दरख्त गिर जाए, दरख्त गिरने की बात करूं, तो उस टाइम लोगों को हमने बताया कि अगर विंड आ जाए तो उस टाइम आपने दरख्त के नीचे नहीं रहना है। अगर स्मोक आपने बिल्डिंग में देखा तो बिल्डिंग से बाहर निकले, क्योंकि स्मोक ऑक्सीजन को खाता है, वहां पर मरने का खतरा रहता है। अगर आपने फायर देखा तो फायर दूर रहे फायर से, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें 101 पर विद इन नो टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन दे दीजिए। हमारी फायर टीम आपके साथ हमेशा 24/7 शाना बशाना काम कर रहे हैं। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करूं, यहाँ के सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, हमेशा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल ने फायर सर्विस की टीम को हमेशा साथ दिया। देखिए, जो ये आज यहाँ पे डिग्री कॉलेज गांधरबल में एक मॉक ड्रिल मुनक्कद की गई थी, इसमें सब डिपार्टमेंट्स जो लाइन डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ साथ हमारा जो हेल्थ था
उसको भी दावत दी गई थी। और हेल्थ पाइवटल होता है किसी भी डिजास्टर में, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हमें दी गई थी, इसमें हमने उनको एज पर कलर कोड जो हम वहाँ पे देते हैं एक सिचुएशन में, कुछ यहाँ पे ग्रीन थे, ग्रीन हो गया कि बिल्कुल वो ठीक थे, जिनको हम हमारे पास लाए गए थे उनमें कोई ऐसी इंजरी नहीं थी। तो कुछ ऐसे थे जो ऑरेंज में कैटेगरी में फॉल होते थे, ऑरेंज हो गई कि उनकी इंजरीज थी, उनको हमने ऑन स्पॉट ट्रीट किया। कुछ रेड कैटेगरीज में थे जो बहुत ज़्यादा जख्मी थे, तो उनको हमने फिल 4 108 102 एम्बुलेंसेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुनक्कद किया गया। अनफॉर्चुनेटली एक ब्लैक कोड भी यहाँ पे हमने देखा, ब्लैक कोड हो गया कि जिसकी डेथ हो गई थी, उसको हमने यहाँ पे साइड में रख के पहले जो ऑरेंज और रेड कोड्स थे उनको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे हर वक्त 24/7 ट्रायज रूम वहाँ पे तैयार रहता है, वहाँ पे अमला थिएटर वगैरह तैयार रहता है। उसके बाद हमने जो डेड बॉडी थी जिसपे ब्लैक कोड लागू हो गया था, और उसको भी हमने फिर पोस्टमार्टम के लिए और अदर मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए हमने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा। देखिए, आम इंसान का यहाँ पे रोल कम बनता है, हर एक इंसान का ये बनता है कि वो जो अमला होता है यहाँ पे, हेल्थ का होता है, फायर एंड इमरजेंसी का होता है, पुलिस का होता है, उनको काम करने की गुंजाइश दे और अपने जान और माल की हिफाजत करके इस सिचुएशन से दूर रहे। तो इस गर्ज से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो आज मॉक ड्रिल यहाँ पे हुई थी कि हर एक लाइन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ कितना तैयार है, खुदा ना खास्ता कोई कमी पेशी मत है जिसपे हमें काम करने की आगे जरूरत है।